नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की 2.1 इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जीरोथ कोफिशिएंट किसे कहते हैं, सब इंट्रोडक्शन क्लास 2.1 में हम लोग कर चुके हैं। आज इसका कुछ डिटेल देखेंगे, कुछ फार्मूले पे बात होगी और फिर कोई एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त भाई जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो सभी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ये एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन है। जब बच्चा रिलेशन पूछ रहा है जीरो एंड कोफिशिएंट का, हम आपको बता चुके हैं कि जीरो किसे कहते हैं। मान लो एक बार रिवीजन करता हूँ, जीरो पी ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, यानी कि जो भी पोलिनोमियल दिया हो, जैसे कि मान लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या रखे कि जीरो हो जाएगा, तो 2 रख दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4, यानी कि ये जो हुआ ना यही नंबर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यानी कि x का वैल्यू इस पे रखने के बाद ये जीरो मिल रहा है। तो इसी तरह से जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। अब इसे आपको कहेगा कि जीरो निकालिए, है ना। तो आप इसे 8 क्लास में सॉल्व किए थे, किस तरह से पढ़ कर आए होंगे, इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन, x प्लस 5, तो यहां जो हो गया x प्लस 2 और x प्लस 5, है ना। तो यहां यही हो गया क्या, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ इक्वल टू क्या करते थे, जीरो, तो x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -5, ठीक है ना। तो यही जो निकला इसी को हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर इसको हम p ऑफ x मानते हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, अगर इसका वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये पूरे का जीरो आ जाना चाहिए, ये जीरो आ जाना चाहिए। यही तो हम लोग जीरो पढ़े थे, देख लो, -2 यहाँ रख दो इक्वेशन में, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, ठीक है ना। ये कितना बन गया, +4 -14 प्लस 10, देखो 14 माइनस 14 जीरो। यही जीरो का मतलब हो गया, जब भी इसका x का जो वैल्यू निकलेगा, ये x का वैल्यू इस पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई भी दिया हो, इसमें रखने के बाद जीरो प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं। अब रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में इसी चीज को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा और बीटा को नाम से जानेंगे। मतलब कि एक जो इसका जीरो दिया हुआ है, एक -2 और -5, जब डिग्री जिसका 2 हो, यानी कि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, तो इसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो बन सकता है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं होगा। और क्यूबिक में अगर डिग्री 3 है तो उसका मैक्सिमम 3 ही निकल सकता है, 3 से कम हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वही जो क्वाड्रेटिक का 2 जीरो निकलता है, एक को हम यहाँ यूज करेंगे अल्फा नाम देंगे और दूसरा को बीटा नाम देंगे। और जब क्यूबिक में यूज करेंगे तो एक और टर्म यूज होगा गामा, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जीरो हो गया। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट हो गया, आपसे x पूछेगा तो ये हो गया इसका x का कोफिशिएंट। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ 1 लगा हुआ, तो ये हो गया कोफिशिएंट x स्क्वायर का, है ना। यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का पूछे तो आपसे 1, x का कोफिशिएंट पूछे तो 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट पे। अब जीरो किसे कहते हैं समझ गए, कोफिशिएंट किसे बोलते हैं समझ गए। अब देखो इसमें जो हम लोग यूज करने वाले हैं, एक टर्म अल्फा बीटा और एक गामा को,
ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग लीनियर की बात करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल में जिसका डिग्री 1 होता था उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते थे। जिसका भी डिग्री 1 होता था उसको लीनियर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये होता था लीनियर पोलिनोमियल, है ना। अब लीनियर पोलिनोमियल में देखो बच्चा, ए एक्स ये होता था। अब इसे कर दो, जब इसको पी ऑफ एक्स मान लो, है ना, इतना। तो लीनियर पोलिनोमियल में जब जीरो निकालेंगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है ना। अभी बताएं कि 0 कर दो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इस इक्वेशन में 0 रख दो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, और एक्स कितना आ गया, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये निकल गया आपका एक्स। फार्मूला भी सब का निकलेगा। किस तरह से निकला ये नहीं याद रखना है आपको, आपको सिर्फ ये याद रखना है फार्मूला। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलते थे, जिसका भी डिग्री 2 हो जाए उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस वेरिएबल्स का डिग्री यानी नंबर ऑफ डिग्री, वेरिएबल पर जो पावर होता है वो 2 हो जाता हो तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखते थे, है ना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखो इसको हम लोग अभी सॉल्व किए थे। एक टर्म यूज किया था हम अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है ना। तो दो क्वाड्रेटिक 2 है तो इसका मतलब हुआ कि इससे ज्यादा इसमें 2 ही जीरो निकल सकता है। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें 2 हो सकती है। जीरो बोले तो वो ऐसा नंबर जो इसमें इस वैल्यू में पोलिनोमियल में रखने के बाद जीरो हो जाए। पी ऑफ एक्स इक्वल टू यानी पोलिनोमियल को जीरो कर देता हो। अब इसे एक टर्म को अल्फा मान लो। अब देखो यहां करो आप, हम फार्मूला लेट करते हैं निकालने के लिए। लेट कर लो, लेट अल्फा एंड बीटा, बीटा आर जीरो, देखो यहां क्या कर लिया हम लोग, अल्फा और बीटा को लेट कर लिए कि ये जीरो है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। अब 2 ही हो सकता है ना इसमें, क्योंकि हमको पता है कि जिसका भी पावर डिग्री 2 हो उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 जीरो हो सकता है। इसलिए हम अल्फा और बीटा के नाम से यहाँ जान गए, और आपको भी जानना होगा। लेट कर लो यहाँ पे। अब देखो ए एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, यहां से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन, और यहां से देखो जब अल्फा और बीटा के टर्म में लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये अगर ये अल्फा बीटा प्लस में है तो जब इसको फैक्टराइज किए होंगे तो एक्स माइनस कुछ निकला होगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, तब तो जाके यहाँ से एक्स का वैल्यू अल्फा आया होगा और बीटा आया होगा। तो ये अल्फा और बीटा को इस टर्म में भी लिख सकते हैं ना, है ना। और इससे ये निकला है इसलिए इसका और इसका इक्वल कर दिए, ठीक है। अब देखो यहां से ए कॉमन लो तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है ना। इसे इक्वल करने के लिए यहां भी आपको मानना होगा ए। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इतना प्राप्त होगा। क्लियर? अब देखो यहां से इतना आ जाने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखो 1 है। अल्फा और बीटा एक्स का कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहां देखो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर कर दो, यानी कि b डिवाइडेड बाई a कोफिशिएंट ऑफ x को ले रहा हूं, तो यहां क्या दे दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, कर सकते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ x यहां इक्वल टू है तो इक्वल टू और b बाई a, x का कोफिशिएंट इक्वल टू इस इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, इतना आ गया। अब यहां से देखो ये माइनस को इधर कर सकते हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये आपका हो गया। ये याद रखना, और इसी का नाम क्या हो गया, सम ऑफ जीरो, है ना, सम ऑफ जीरो। इसका नाम एक और क्या लिख सकते हो आप, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो लिख सकते हैं ना इसका, देख लो, ये अल्फा प्लस बीटा, ये जीरो हम लोग लेट किए थे, ये दोनों को ऐड कर दिए तो सम ऑफ जीरो कर सकते हैं। सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या, ये बी वाई में क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ किसका, यहां देखो इसको ए बी सी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, डिवाइडेड बाय ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ, इसको आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। सेम चीज हो गया, देखो माइनस बी बाई है, बी किसका कोफिशिएंट है, x का, तो यहां लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे a आया, a किसका कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यही हो गया, माइनस लगा दो, है ना। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ अल्फा और बीटा और यहाँ यानी ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को इक्वल कर सकते हैं। जब दो चीज बराबर हो तो दोनों को हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, है ना। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर कर दो, यानी सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, जब सी डिवाइडेड बाई ए हुआ तो सी देखो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, है ना। इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी नाम दे सकते हो, है ना। इक्वल टू क्या हो गया, सी डिवाइडेड बाई ए, सी किसका हो गया, कांस्टेंट, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का नाम हो गया कांस्टेंट और नीचे ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट है समझ लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, और सी कहां से लाया हूं, इस मेन इक्वेशन को देखना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यहां से सी लिया हूं और यहां से ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यहां से बी हो गया और इसका ए हो गया। तो आपको सिर्फ ये दो चीज याद रखना है, ये और एक ये, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये पूछेगा और इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये तीन चीज को हम लोग यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। अब मान लो कि आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है। अब यूज किस तरह से किया जाएगा, तो आप एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट
कोफिशिएंट पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई भी करना है आपको, वेरीफाई द रिलेशन, यही पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में यहां बिटवीन लिख देता हूं, बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना है ना। यहां से एक चीज और आपको याद रखना होगा, इसका एक जो इक्वेशन बनता है ना, आपको 2 जीरो दे देगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन दे देगा, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा गिवन दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालिए। उससे निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को याद रखना होगा, ये इक्वेशन को याद रखना होगा, यानी कि एक चीज ये याद रखना है, एक ये, और थर्ड में जो याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। जब आपको अल्फा और बीटा पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो इस इक्वेशन में आपको निकालना होगा, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं, इसको याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये याद रखना। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे जीरो है, पॉलिनोमियल का जीरो हो गया वो। चल अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब इसे पहले तो आप इसको जीरो निकालिए, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करो, 5x प्लस 2x प्लस 10, आई होप ये तो ब्रेक करना आता ही होगा आप लोग को। चलो यहां से x कॉमन ले लो, x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 5, ठीक है। अब क्या देखो, यहां पे बच गया x प्लस 2 और x प्लस 5, है ना। x प्लस 2 और x प्लस 5 यहां इक्वल टू 0 करते हैं, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहां से निकालो x का वैल्यू -2 और दूसरा आ गया x का वैल्यू -5, ये दो को वैल्यू निकला x का, ठीक है ना। तो हमको नंबर ऑफ जीरो पता हो गया, यानी कि ये आपका पता हो गया अल्फा और ये पता हो गया आपका बीटा, ठीक है ना। ये पता हो गया आपका अल्फा और एक बीटा, इससे नोट कर लो, मिटा रहे हैं इसको, मिटा दे रहा हूं, फॉर्मूला को रहने देता हूं। अल्फा इंटू बीटा, इसे यही जीरो निकालने के बाद जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब देखो ये अल्फा और बीटा को अब वेरीफाई करना है इस इक्वेशन में, है ना। ये सही है या नहीं है आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आप वेरीफाई किस तरह से करोगे, देखो इसका फॉर्मूला लिखो पहले, कोफिशिएंट रिलेशन पूछ रहा है कोफिशिएंट और जीरो का, तो यही एक फॉर्मूला आया है और एक ये आया है। अगर ये दोनों बराबर हो जाता हो तो प्रूव हो जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, -b/a, ठीक है ना। इसको LHS मान लेना और इसको RHS मान लो। अब देखो b डिवाइडेड बाई a, यहां क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखो बच्चा, इसको तो ये क्या हो जाएगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना उसका। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे इसका तो देखो a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू इसका कितना 7, c इक्वल टू कितना 10, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा आप यहां से लिख दो, -2 प्लस -5 इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a, -b, तो b इक्वल टू 7। इस इक्वेशन से b इक्वल टू कितना निकल गया 7, c इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्योंकि ये यहां से निकल गया, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हम यहां से निकाल दिए कि इसके a क्या है 1
बी कितना हो गया 7 और सी हो गया 10, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हम लोग यहां से ब्रेक करके निकाल चुके हैं, तो बी की जगह रख दो आप बी -10, ए की जगह आप रख दो 1, है ना, यही था ना। बी की जगह 7, सॉरी 7 रखो, 7 है यहाँ। अब ये दोनों को ऐड कर दो, -7, देखो इक्वल आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये निकल गया। अब निकालते हैं ये सेकेंड वाला, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, C डिवाइडेड बाई ए, C डिवाइडेड बाई ए। यहां देखो C कितना है, C कितना हो गया, जो कांस्टेंट है बच्चा यही C हो जाता है ना, और जो x का कोफिशिएंट है वो b हो जाता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a हो जाता है, ध्यान रखना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाता है, x का कोफिशिएंट b हो जाता है, और c जो कांस्टेंट है वो c का वैल्यू हो जाता है। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो ब्रेक करके निकाला गया वो 0 निकलेगा, और उसको अल्फा और बीटा का नाम देंगे। -2 इंटू -5 इक्वल टू c डिवाइडेड बाई ए, c कितना है 10, a कितना है 1, यहाँ कर दो 10 डिवाइडेड बाई 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 10, देखो वेरीफाई भी कर दिए, LHS इक्वल टू RHS, है ना, यानी ये भी ब्रेक हो गया, सॉरी ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। चलो नोट कर लो। देखो हम लोग इसका यूज क्या पे करेंगे, इसका को भी हम अभी बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लो कि ये अल्फा और बीटा आपको अब क्या करेगा गिवन में, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, अल्फा दिया हुआ है आपको, इसी को देख दो ना, ये आपको दे देगा अल्फा बराबर 2 और बीटा इक्वल टू -5, ये आपको गिवन दे देगा और पूछेगा कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, यानी कि ये निकालने के लिए पूछेगा आपसे। तो ये निकालने के लिए ये दिया रहेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा -2 -5 यानी -7, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे आप, यानी कि -2 इंटू -5 प्लस 10, ठीक है ना, ये निकाल दिए। अब देखो यहां से हम लोग ये निकाल देंगे, ये निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, याद रहना होगा। अब देखो यहां से इस फॉर्मूले के वहां लिखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब जहां जो जो वैल्यू आया है रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है -7, यहाँ रख दो -7, एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 10 आया है, यहाँ 10 रख दो, ये बन गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 10, देखो आ गया ये वाला, देखो ये निकाल दिया हूं, यानी कि आपको ये गिवन रहेगा तो आप ये निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड, सेम क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई जो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में किए थे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना, 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी देखना है। देखो सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले बना चुके हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल का 3 है, एग्जाम्पल का
एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो बच्चा, फाइंड जीरो पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस थ्री। एक्स क्यू माइनस थ्री, इसको पी एक्स आप मानो, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले जीरो बनाना होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री। तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा रूट अंडर थ्री प्लस माइनस में, ठीक है ना। यानी कि एक वैल्यू निकल गया रूट थ्री और एक निकल गया माइनस रूट थ्री, ये निकल गया। इसको आप बोल दो अल्फा और इसको आप बोलो बीटा, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, टू है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। अब इसमें से आप दोनों में से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके आगे ए कोफिशिएंट है, इसके आगे ए जो होगा वन है, तो यानी कि ए का वैल्यू आपका क्या मिला, वन, ठीक है। अब सेकेंड देखो बी एक्स, इसमें एक्स है ही नहीं, तो बी आपको क्या मिल गया, जीरो, जिसमें नहीं मैच करेगा वो जीरो। अब देखो यहाँ सी है और ये सी है ना, इसका मतलब ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट आपको क्या मिल गया, सी इक्वल टू मिल गया माइनस थ्री, ठीक है। जब ए बी सी निकालना होगा तो ये तुरंत इसके इक्वल टू कर दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, जो एक्स स्क्वायर के आगे का जो कोफिशिएंट है वो ए का वैल्यू देगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी का वैल्यू देगा, जो कांस्टेंट है वो सी कहलाएगा, ठीक है। और इसको ब्रेक करने के बाद जो दो जीरो निकलेगा, इसको हम लोग जीरो बोलते हैं और उसको हम लोग अल्फा और बीटा का नाम देते हैं। अब देखो प्रूफ वेरीफाई भी करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। तो अल्फा बीटा तो यहां से निकाल लो आप, अल्फा देखो रूट थ्री था और बीटा माइनस थ्री था, है ना। देखो एलएचएस, इसको एलएचएस कर लेना और इसको आरएचएस कर लो। अब देखो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, अब यहां से देखो माइनस बी, बी तो जीरो है तो यानी ऑल ओवर ये जीरो हो जाएगा, बी जीरो ही आ गया यहाँ पे, ये पूरा जीरो तो इधर भी जीरो बन गया, देखो, है ना। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। एक और था रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना था, सी डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, ध्यान से देखना बच्चा कि ए कहां से हम लोग निकाल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन में जो भी पोलिनोमियल दिया रहेगा एक्स स्क्वायर का ए बोलेंगे, एक्स का कोफिशिएंट का बी बोलेंगे और सी जो है कांस्टेंट है। जब हम लोग क्यूबिक में जाएंगे तो एक्स क्यूब वाला ए होगा, वहां जिसके साथ जो मैक्सिमम रहता है वो ए हो जाता है, पावर वाला जो भी होता है ए हो जाता है, उसी तरह ए बी सी डी बढ़ता जाता है। हम आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में कि ए बी सी भी कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पे है, देखो इस यही कांस्टेंट की बात कर रहे थे, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू। अब अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करो आप, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री सी डिवाइडेड बाई ए, देखो सी कितना है यहाँ पे माइनस थ्री, ए है वन, ये कितना बन गया माइनस थ्री, देखो माइनस थ्री, प्रूव हो गया, यहां से भी और यहां से भी, नोट कर लो। एक रिलेशन लीनियर का भी बता चुके हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई होता है ना। और एक क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, है ना। अब देखो बच्चा एक क्वेश्चन है आपका, कोई एग्जांपल नंबर 4, इसमें बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, the sum and product of zero are
-3 एंड 2, है ना, -3 एंड 2। अब कह रहा है आपका इसमें पोलिनोमियल का सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है ना। ये जीरो नहीं है, ये अल्फा और बीटा नहीं है ना, वो अल्फा बीटा नहीं हो गया। आपको दिया हुआ है फिर फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हो जीरो। आपका सम दे दिया है, यानी सम बोले तो जीरो का सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना, -3, ये गिवन में दिया हुआ है आपका। अब प्रोडक्ट क्या होता था हम लोग का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अल्फा इंटू बीटा 2, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जो हम लोग बोले थे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पूछ रहा है कि किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चा आपको एक फॉर्मूला जो दिए थे उसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन को जो दिया हुआ है यहाँ पे रख दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना 2, तो यहाँ 2 कर दो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका निकल गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो बहुत ही इजी है ना। कभी कभी आपको क्या करेगा ऐसा क्वेश्चन में, ये सम नहीं देगा, यहाँ सम और प्रोडक्ट आपको दे चुका है। आपको कहेगा सिर्फ 2 जीरो दिया हुआ है जिसका मान लो कि अल्फा इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू 2 है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको इस इक्वेशन को निकालने के लिए आपको खुद से अल्फा प्लस बीटा करना होगा और अल्फा इंटू बीटा करना होगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा जब ये दिया हो तब अल्फा प्लस बीटा आपको खुद करना होगा और अल्फा इंटू बीटा खुद निकालना होगा, क्योंकि हमको यहाँ यूज है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। तब इससे हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 था ये, जो रिलेटेड क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, उससे हम लोग करवा दिए ना। अभी हम एक और पढ़ने वाले हैं क्यूबिक का। क्यूबिक का भी एक रिलेशन होता है, क्यूबिक फॉर्म का भी, क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल का भी एक इक्वेशन होता है ना। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा और गामा, यहाँ पे हम लोग 3 टर्म, क्यूबिक है इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितना निकल सकता है, 3 फैक्टर। लीनियर था, डिग्री 1 था, उसमें मैक्सिमम 10, डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 20, और यहाँ पे हम लोग क्यूबिक यूज करेंगे, यानी क्यूबिक का डिग्री 3 होगा और मैक्सिमम इसका जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। इसमें 3 हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ कर लो अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें 3 था तो इसलिए अल्फा और बीटा। अभी क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ रहे थे तो क्वाड्रेटिक में क्या था, 2 था, यानी 2 क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 था तो वहां पे अल्फा बीटा यूज किए थे। यहाँ 3 है तो हम लोग अल्फा बीटा गामा यूज करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखो क्यूबिक का। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पेन चेंज करता हूं क्या, हाँ चलो। क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चा ये होता था ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो यहाँ अल्फा इंटू अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा इंटू बीटा गामा है, इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है ना, उसमें आप माइनस वाला भी नहीं, वो अगले नहीं, पहले यहां कर लो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, यानी जो प्लस निकला होगा देखो ना, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 करो तो एक्स इक्वल टू अल्फा प्राप्त हुआ होगा ना, ये वाला, यही हम ये टर्म लिख दिए क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में लाना है हमको। इतना हो गया, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा
अब इसमें एक कांस्टेंट लगाना होगा a। अब यहां से a कॉमन ले लो आप। a जब कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब, इसका कॉमन बाहर हो गया, इसके साथ कॉमन आ गया तो ये हो गया b डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई ए एक्स और प्लस d डिवाइडेड बाई a। देखो, और इधर जो बन जाएगा बच्चा, इधर बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, है ना, माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट, ये आपका यही लिख देता हूं, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये निकलेगा आपका। देखो ये निकलेगा, दोनों ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो यहां से अब दोनों के बीच कंपेयर करो कोफिशिएंट का इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस में, तो यहाँ लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना, यहाँ देखो बी बाई ए, यहाँ से पूरा उठा लो माइनस, है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस को इधर भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको। अब देखो एक्स स्क्वायर ले लिया हूं, अब देखो एक्स का कोफिशिएंट का, ये एक्स का कोफिशिएंट कर लो ये एक्स के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है ना। तो क्या मिल गया, ये फर्स्ट फार्मूला मिला। सेकंड क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, यहां से आपको ये सेकंड मिला। अब थर्ड देख लो, कांस्टेंट वाला के साथ, ठीक है ना। तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना, डी बाई ए और अल्फा बीटा गामा, ये माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस डी डिवाइडेड बाई ए। ये निकल गया आपका 3 फार्मूला। ये याद रखो या नहीं रखो, आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। और यदि ये याद रख लो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, आपको अल्फा बीटा गामा दे देगा, तो ये निकाल करके आप क्यूबिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन भी निकाल सकते हो, चलो अब जल्दी से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आप अपने से पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का देखना, इसमें 3 जीरो दिया हुआ है बच्चा, इसमें एक 3 जीरो दिया हुआ है, 3 माइनस 1 और माइनस 1/3, है ना। और आपको इक्वेशन भी दे दिया है p ऑफ x इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि क्या इसका जीरो है या नहीं है, ये इसका जीरो है या नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए हम आपको क्या बताए थे बच्चा, कि जब भी जीरो दिया रहेगा, इस x के जगह उसका वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए, तो वो क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया वो पोलिनोमियल क्यूबिक में। तो देखो ना, पहले 3 रख लो यहाँ पे, तो p3 रखो, तो यहाँ कितना मिल गया, 3 इंटू 3 पे पावर क्यूब, यहाँ मिल गया 5, 3 पे पावर स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3, है ना। यहाँ कितना मिल गया, 3 इंटू 27, यहाँ मिल गया 45 माइनस 33 और माइनस 3, यही मिल गया ना। देख लो आप, यही वेरीफाई कर लो। अब देखो, अब यहां से ये क्या मिल गया, 81, और इधर भी ऐड कर लो सबको 81, देखो ये मिल गया 0, यानी कि ये हो गया इक्वेशन, वेरीफाई हो गया फर्स्ट में। इसी तरह से p-1 रखो, है ना। इस इक्वेशन में p-1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 पे क्यूब
-5 -1 पे स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। देखो ये भी आप कैलकुलेट कर लेना, 0 मिल जाएगा। इसी तरह से p -1/3 रखेंगे, इस इक्वेशन में रखो तो ये भी क्या मिल जाएगा, 0। ये प्रूव हो गया। यानी कि यहां से हम लोग जान गए कि ये जो है इसका क्या हो गया, 0 है, क्योंकि 0 प्रूव हो गया। अब वेरीफाई करना है आपको उसी क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा ये सबको भी वेरीफाई करना है कि क्या इसका 0 रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो बच्चा जब रिलेशन पूछ रहा है तो आप देख लो, फर्स्ट इसका रिलेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन क्या होता है, -b/a, -b/a, है ना। तो यहां से इसको बोलते हैं a, ये b और ये c और ये d, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा गामा कर लो यहां से, 3 -1 और -1/3, है ना। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, क्योंकि जो 0 दिया रहेगा वही होता है अल्फा बीटा गामा, और जो कोफिशिएंट होता है वो a b c। देखो ध्यान इसमें रहना, एक्स स्क्वायर वाला में जब था तो उसको a मानते थे क्योंकि मैक्सिमम एक्स स्क्वायर था। अब इसमें स्टार्ट क्यूब से हुआ तो इसको a और ये b बन गया यहाँ पे। तो ये कितना आ गया होगा, 2 -1/3 LHS से, ये बन गया कितना, 6, यानी कि 5/3 और इधर कर लो -b, यानी कि -b -5 और a 3 है, तो ये भी बन गया आपका 5/3, यानी कि आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। क्लियर। इसी तरह से आप इसको भी कर लो और इसको भी कर लो प्रूफ। ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होगा आप वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।